क्या आपने कभी मेडिसिन लेने से पहले दवाई की डिबिया के ऊपर या फिर डॉक्टर के नुस्खे के ऊपर यह लिखा देखा है कि लिखा हो कि मेडिसिन खाने से पहले लेनी है या खाने के बाद लेनी है, मेडिसिन पानी के साथ लेनी है या दूध के साथ लेनी है? यकीनन आपने देखा होगा और आपने उसे नजरअंदाज किया होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात हम जल्दी में होते हैं, हम मेडिसिन लेना भूल जाते हैं, खाना खा लेते हैं, हमें याद आता है कि हमने मेडिसिन लेनी थी और हम खाने के दरमियान में या खाने के बाद में मेडिसिन ले लेते हैं। मेडिसिन हमने पानी के साथ लेनी थी लेकिन हम चाय के साथ ले लेते हैं और बाद में हम शिकायत करते हैं कि मैं मेडिसिन भी रेगुलर ले रहा हूं लेकिन मेरी तकलीफ में कोई फाका नहीं हो रहा। दर हकीकत जो हदायत मेडिसिन की डिबिया के ऊपर या डॉक्टर अपने नुस्खे के ऊपर लिखता है वो हदायत एक सिफारिश नहीं होती, बल्कि मेडिसिन के काम करने या मुकम्मल नाकाम होने के दरमियान फर्क होता है। आज की इस वीडियो में हम फूड फैक्टर्स की साइंस को समझेंगे। हम अद्वियात को 4 इकसाम में तकसीम करेंगे कि कौन सी मेडिसिन खाने से पहले लेनी है, कौन सी खाने के बाद लेनी है, कौन सी मेडिसिन आपने दूध के साथ लेनी है और कौन सी मेडिसिन आपने पानी के साथ लेनी है। हम ये भी जानेंगे कि मेडिसिन का हमारे मैदे पर क्या असर होता है और हमारे मैदे की वजह से मेडिसिन की एक्टिविटी कितनी मुतासर होती है। लिहाजा पूरी मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहली किस्म वो अद्वियात हैं जिनको हमने खाली पेट लेना होता है या खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाने के 2 घंटे बाद लेना होता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? दर हकीकत अगर हम इन अद्वियात को खाने के साथ लेंगे तो खाने की वजह से इन अद्वियात के जज़ब होने का अमल मुतासिर होता है। मिसाल के तौर पर कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन ग्रुप शामिल है, या फिर थायराइड के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन लीवोथायरोक्सिन है। अगर हम उसको दूध या दूध से बनी हुई दूसरी अशिया के साथ लेते हैं तो दूध में मौजूद कैल्शियम इन अद्वियात के साथ मिलकर एक बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से ये अद्वियात जज़ब नहीं हो पाती और बगैर जज़ब हुए जिस्म से बाहर निकल जाती है। हम मेडिसिन तो ले रहे होते हैं लेकिन हमें उसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसी तरह ऑस्टियोपोरोसिस के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन एल्ड्रोनेट है। अगर आप उसको खाने के साथ ले लेंगे तो वो मेडिसिन जज़ब नहीं होगी, वो देर तक मैदे के अंदर स्टे करेगी और फिर जब एसिड रिफ्लेक्स होगा तो मेडिसिन की वजह से हमारी जो खुराक की नाली है उसमें जलन का एहसास होगा, दर्द का एहसास होगा। और इस कैटेगरी में दूसरी मेडिसिन आती है जिसके अंदर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, जिन्हें हम एसिड को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओमेप्राजोल है, इसोमेप्राजोल है, पेंटोपैराजोल वगैरह शामिल है। अगर हम इन अद्वियात को खाली पेट लेंगे तो ये अच्छे तरीके से एसिड को सप्रेस कर सकेंगे। आयरन सप्लीमेंट्स हैं जिनको खाली पेट लेना बहुत फायदेमंद होता है। और इस कैटेगरी में शुगर की मेडिसिन भी आती हैं जैसे सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप है। अगर हम इसको खाने से पहले लेंगे तो ये मेडिसिन अपना इफेक्ट अच्छे तरीके से दे सकेंगे। लिहाजा इस कैटेगरी में जो मेडिसिन आती हैं जिसमें मैंने बताया कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, आयरन सप्लीमेंट्स हैं, शुगर की कुछ अद्वियात हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, थायराइड की मेडिसिन है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन हैं, इनको खाने से पहले लेना या फिर कुछ को खाने के 2 घंटे बाद लेना बहुत जरूरी है ताकि उन अद्वियात की अब्जॉर्प्शन भी अच्छे तरीके से हो और आपको उनका मुकम्मल फायदा भी हासिल हो। दूसरी किस्म वो अद्वियात होती हैं जिनको हमने खाने के साथ लेना होता है या खाने के बाद लेना होता है ताकि हम अपने मैदे की हिफाजत को यकीनी बना सकें। इस ग्रुप में नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन जिसके अंदर आइबुप्रोफेन है, डेक्लोफेनिक सोडियम है, नेप्रोक्सन सोडियम है, एस्पिरिन वगैरह शामिल है, वो सारी अद्वियात इस कैटेगरी में आती हैं। या फिर कुछ स्टेरॉइड भी हैं जैसे प्रेडनिसोलोन, वो भी इस कैटेगरी में शामिल है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? दर हकीकत अगर हम मैदे को देखें तो मैदे के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन एक हिफाजती तह बनाता है
जो कि हमारे मैदे की हिफाजत करती है। और ये अद्वियात जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन है या स्टेरॉयडल मेडिसिन है, ये अद्वियात प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को रोक देती हैं, जिसकी वजह से मैदे के अंदर जो हिफाजती तह बनती थी वो नहीं बन पाती। अब हिफाजती तह भी नहीं बन रही, और अगर हम इन अद्वियात को खाने से पहले ले लेंगे तो उसकी वजह से वहां पर एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी, फिर वहां पर अल्सर बनेगा, मैदे के अंदर जलन होगी और बाज़ का इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। खाना बेसिकली हमारे मैदे में बफर का काम करता है। ये हमारे मैदे के अंदर एक हिफाजती तह बना देता है। खाने की वजह से दवाई हल जल्दी हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है और उसके जज़ब होने का अमल तो मुतासिर होता है। इसका इफेक्ट आने में देर तो लगती है, लेकिन खाने की वजह से मैदे की मुकम्मल तौर पे हिफाजत हो जाती है। लिहाजा इन अद्वियात को इस्तेमाल करने से पहले जरूरी है कि आप खाना खाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पेट भर के खाना खाएं, आप खाने में ब्रेड ले सकते हैं, कोई फ्रूट खा सकते हैं, ताकि आप अपने मैदे की हिफाजत को पहले यकीनी बनाएं और बाद में ये अद्वियात इस्तेमाल करें। तीसरी किस्म वो अद्वियात होती हैं जिनको हमने चिकनाई वाले खानों के साथ लेना होता है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि चिकनाई वाले खानों के साथ मेडिसिन का क्या ताल्लुक है। दर हकीकत कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो लिपोफिलिक इन नेचर होती हैं, यानी चिकनाई के साथ मोहब्बत करने वाली होती हैं। चिकनाई की वजह से वो जल्दी हल हो जाती हैं, चिकनाई की वजह से वो जल्दी जज़ब हो जाती हैं। इस कैटेगरी में सबसे जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है विटामिन डी। इसके साथ कुछ एंटी फंगल मेडिसिन है, कुछ HIV की मेडिसिन भी है। इन अद्वियात को अगर हम चिकनाई के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे खाने जिनमें चिकनाई ज्यादा है, तो उसके साथ अगर हम इन अद्वियात को इस्तेमाल करते हैं तो इनकी अब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप विटामिन डी को बगैर फैट के दूध के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी अब्जॉर्प्शन होती है 30%। लेकिन अगर आप उसी विटामिन डी को किसी मक्खन के साथ या फिर मुकम्मल दूध जिसके अंदर फैट वगैरह सारी शामिल होती है उसके साथ लेते हैं तो उसकी जो अब्जॉर्प्शन होती है वो 90% तक पहुंच जाती है। लिहाजा इन अद्वियात को इस्तेमाल करने से पहले चिकनाई वाले खाने जिसके अंदर मक्खन वगैरह शामिल है या दूध वगैरह शामिल है, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह शामिल है, उनके साथ अगर आप इन मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो इनकी अब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगी और इनका इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा आएगा। अक्सर मैंने देखा है कि लोग विटामिन डी का एम्प्यूल लेके आते हैं और उसको जूस के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे उनका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो अब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता। तो लिहाजा अपने पैसे जाया करने की बजाय आप हदायत पर अमल लाजमी करें ताकि आपको उस मेडिसिन का इफेक्ट मुकम्मल तौर पे हासिल हो सके। चौथी किस्म वो अद्वियात होती हैं जिनको हम खाने की वजह से ले रहे होते हैं, जिसके अंदर एंटासिड मेडिसिन शामिल है या कुछ एंजाइम शामिल हैं जो कि हमारे हाजमे के निजाम को बेहतर करते हैं। बाज़ का हमारे हाजमे का निजाम मुतासिर हुआ होता है, हम खाना खाते हैं लेकिन वो सही तरीके से हजम नहीं हो पाता या वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उसके लिए हमें एंटासिड या कुछ एंजाइम की जरूरत होती है। लिहाजा इन अद्वियात को खाने के साथ या खाने से पहले लेना जरूरी होता है ताकि ये खाना आने से पहले वहां पर ऐसा माहौल बना दें जिसकी वजह से खाना अच्छे तरीके से हजम हो सके। क्योंकि इन अद्वियात ने खून में जज़ब नहीं होना होता बल्कि इन अद्वियात ने खाने को हजम करवाना होता है। लिहाजा इन अद्वियात का हम अपने हाजमे के निजाम को बेहतर करने के लिए इन अद्वियात को इस्तेमाल करते हैं। तो इन अद्वियात को खाने के साथ इस्तेमाल करना जरूरी होता है। हमने 4 कैटेगरीज तो मेडिसिन की जान ली, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इन पर अमल कैसे करें, क्योंकि रोजमर्रा की रूटीन में हम बहुत जगह बिजी होते हैं, हमें और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो हमें ये कैसे याद रहे कि हमने कौन सी मेडिसिन कब लेनी है। इसके लिए चंद असूल आपको अपनाने होंगे। नंबर 1, जब भी आप मेडिसिन लेके आए आप उसकी डिबिया के ऊपर या डॉक्टर के नुस्खे के ऊपर लाजमी हदायत को चेक करें कि आया कि वो मेडिसिन आपने खाने से पहले लेनी है या खाने के बाद लेनी है। उसमें सबसे पहला असूल ये अपनाएं कि जब भी आप मेडिसिन लें, मेडिसिन को एक भरे हुए पानी के गिलास के साथ लें।
اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ میڈیسن لوگ 1 یا 2 گھونٹ کے ساتھ لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ میڈیسن خوراک کی نالی میں ہی رک جاتی ہے، وہاں پر ہی وہ ریلیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر جلن کا بھی احساس ہوتا ہے اور وہ میڈیسن اپنے مطلوبہ ٹارگٹ تک نہیں پہنچ پاتی۔ لہٰذا میڈیسن کو جب بھی لیں مکمل 1 گلاس پانی کے ساتھ لیں۔ دوسرا، جو ادویات آپ نے کھانے سے پہلے لینی ہے، اگر آپ بھوک برداشت نہیں کر سکتے تو جیسے ہی آپ صبح اٹھے ہیں آپ میڈیسن پہلے لے لیں، تاکہ جب آپ اپنے ورزش سے یا اپنی روزمرہ کی جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس سے جب آپ فارغ ہوں تو اس وقت تک میڈیسن نے اپنا کام کر لیا ہو اور پھر آپ کھانا کھا لیں۔ تو جب بھی میڈیسن آپ استعمال کریں اس کے لیبل کو لازمی پڑھیں، تاکہ آپ جو میڈیسن لے رہے ہیں آپ کو اس کا ایفیکٹ بھی ملے، وہ میڈیسن اپنے ٹارگٹ تک بھی پہنچے، اس میڈیسن کی وجہ سے آپ کے معدے کو بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آپ کے پیسے بھی ضائع نہ ہو۔ امید ہے یہ ساری معلومات آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ آپ اس معلومات کو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں۔ اگر آپ کو اس سے متعلق کوئی بھی کویسچن پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔